11 नवंबर 2025 को इस्लामाबाद कचहरी के बाहर एक खौफनाक धमाका हुआ। एक खुदकुश बमबार ने अपने आप को उड़ा लिया, जिसके नतीजे में 12 बेगुनाह अफराद की जानें गईं और 27 जख्मी हुए, जो अब अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये एक पैगाम था, एक सवाल था कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या ये दहशतगर्दी का नया बाब है या फिर एक नया महाज है जो किसी गहरी साजिश का हिस्सा है? जराये के मुताबिक हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से था और इसके सहूलतकार का ताल्लुक बाजोड़ से था। ये वो दो नाम हैं जो इस खुदकुश धमाके के पीछे छुपे हुए हैं। अफगानिस्तान, जिसके अंदर तालिबान की हुकूमत है, और बाजोड़, जो पाकिस्तान के एक हसास इलाके का हिस्सा है। इस धमाके का पूरा पस मंजर एक खौफनाक हकीकत को बेनकाब करता है, जिसमें दहशतगर्दों की सरपरस्ती, उनके रवाबित और उनके मकासद वाज़ेह होते हैं। खुदकुश बमबार जिसने 12 मासूम जिंदगियों का खात्मा किया, वो गोलड़ा से एक ऑनलाइन बाइक सर्विस के जरिए कचहरी तक पहुंचा। चेहरे पे मास्क, एक मुकम्मल पोशीदा साख और एक वाज़ेह मंसूबा, ये सब कुछ हमें बताता है कि इस हमले की मंसूबा बंदी में इंतहाई एहतियात और महारत थी। ये कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक तरबियत याफ्ता दहशतगर्द था, जो सिर्फ एक मकसद के तहत आया था, हुरेजी और खौफ फैलाना। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से 5 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया है। ये वो अफराद हैं जो इस पूरे धमाके की मंसूबाबंदी में शामिल थे या फिर उनकी मुआवनत कर रहे थे। सवाल ये नहीं कि इन्हें कहां से पकड़ा गया, सवाल ये है कि वो कौन हैं, उनका ताल्लुक कहां से है और इनके साथ वो कौन से अनासिर हैं जो इस किस्म की दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दहशतगर्दी का ये नेटवर्क सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद नहीं है। तालिबान की मौजूदगी ने पूरे खित्ते में दहशतगर्दी के एक नए जहद को जन्म दिया है, और इस धमाके में जो सहूलतकार पकड़े गए हैं, उनका ताल्लुक बाजोड़ से है। ये हमें बताता है कि ये महज बैरूनी हमला नहीं था, बल्कि अंदरूनी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। बाजोड़ जैसे हसास इलाके से ताल्लुक रखने वाले अफराद का इसमें मुलव्विस होना एक संगीन मसला है, जो हमें इस बात की तरफ इशारा करता है कि दहशतगर्दी की ये लहर सिर्फ सरहदों के अंदर नहीं, बल्कि अंदरूने मुल्क भी फैल चुकी है। हमें ये समझना होगा कि तालिबान और उन जैसे गिरोह जो इस्लाम के नाम पर अंग्रेजी कर रहे हैं, दरअसल एक बहुत बड़ी बैनुल अक़वामी साजिश का हिस्सा है। अफगानिस्तान में उनके हुक्मरानी के बाद ये गिरोह न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक संगीन खतरा बन चुका है। इनका इस्लाम एक गलत तशरीह पेश करता है, इसका तशद्दुद और दहशतगर्दी को जायज ठहराना, ये सब एक बड़ी आलमी जंग के आसार हैं। ये धमाका, ये हुरेजी सिर्फ एक वाकया नहीं है, बल्कि एक अलर्ट है, एक खतरे की घंटी है। अगर हमने इस दहशतगर्दी के नेटवर्क का मुकम्मल तौर पर पता ना चलाया, तो हम एक और गहरी सियासी और दहशतगर्दाना साजिश का शिकार हो सकते हैं। ये सिर्फ तालिबान या अफगानिस्तान का मसला नहीं, ये पाकिस्तान, हमारे माशरती ढांचे और हमारे मुस्तकबिल का मसला है। अब सवाल ये है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम किस बुनियाद पर इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ उनकी कार्रवाइयों का रद्द-ए-अमल देने तक महदूद रहेंगे, या फिर हम एक ऐसी हिकमत अमली अपनाएंगे जिससे न सिर्फ इन अनासिर का खात्मा हो, बल्कि एक मजबूत और महफूज पाकिस्तान की बुनियाद भी रखी जा सके। पुलिस तफ्तीश कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन जब तक हम इस दहशतगर्दी के असल असबाब को नहीं समझेंगे, इसकी जड़ों तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। हमें दहशतगर्दी के इस नेटवर्क को उनकी बुनियादों तक खत्म करना होगा और उन कुव्वतों को बेनकाब करना होगा जो इस हुरेजी के पीछे हैं। पाकिस्तान को इस चैलेंज का सामना है, और ये चैलेंज सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों का नहीं, हर शहरी का है, क्योंकि ये दहशतगर्दी हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है, हमारी सकाफत को तबाह कर रही है और हमारे मुस्तकबिल को दांव पर लगा चुकी है।